देखो क्वेश्चन नंबर 2.28 है, EAC 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। कैपेसिटर पे 6 कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4, C5 and C6 are connected in series. C1 greater than C2, greater than C3, greater than C4, greater than C5, greater than C6. What is the total capacitance almost equal to? देखो कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्टेड होता है, मान लो ये दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है C1 और C2, तो इनका इक्विवेलेंट जो होता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। हम एक रैंडम वैल्यू मान लेते हैं, मान लो C1 को 2 माइक्रोफैराड मान लिया और C2 को 5 माइक्रोफैराड मान लिया। इन दोनों को मिला करके आएगा 10/7, 1 पॉइंट समथिंग। आप ये देख रहे हो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसी के करीब आ रहा है, ठीक है, कैपेसिटेंस। तो इस हिसाब से जब सीरीज में है तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसी के करीब में आंसर होगा। तो C6 सबसे स्मॉलेस्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन डी आंसर है। देखो 2.32 है, EAC 2007 में आया हुआ। ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर कैरीज ए चार्ज Q एट इट्स मैक्सिमम विथ अ स्टैंड वोल्टेज V इफ द capacitor is half filled with an insulating slab of dielectric constant 4 as shown in the figure given below. What are the maximum with a stand voltage and the charge on the capacitor as this voltage respectively? तो इसमें देखो मैक्सिमम वोल्टेज पूछ रहा है और मैक्सिमम चार्ज पूछ रहा है। मैक्सिमम वोल्टेज तो सेम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन चार्ज बदल जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी देख कर कह सकते हो कि अगर इसका मैक्सिमम विथ स्टैंड वोल्टेज भी है तो ऑप्शन सिर्फ इसमें ऑप्शन सी है V, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी चलो हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे इसका ऑप्शन सी आएगा। मतलब आप देखो C1 पहले लिख लेते हैं, जब इनिशियली में कुछ भी इंसर्ट नहीं किया हुआ था तो C0 उसको लिख लेते हैं। C0 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये D इन दोनों के बीच का दूरी है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसके बीच का परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। अब देखो यहाँ तक इसको फिलअप कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 4 है इसका, ठीक है। तो इसे हमने C1 नाम दिया और इतने दूर को हमने C2 नाम दिया। अब देखो क्या है, एरिया हाफ हो गया इसका, इधर का एरिया इतना दूर का और इधर इतने दूर का, तो एरिया हाफ हो गया। और आपस में देखें टर्मिनल सेम है तो ये पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखो C1 क्या लिखें, C1 क्या लिखें, K A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, तो K कितना है 4, A एप्सिलॉन नॉट A कितना हो जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज ओवर D। C2 क्या है, यहाँ तो K1 ही रहेगा तो K1, A कितना हो जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट ओवर D। आप क्या कर लो, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D को बाहर ले लो, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2 और एप्सिलॉन नॉट ओवर D क्या है C0, जो कि 5/2 C0 के बराबर होगा। अब जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q डैश जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसर्ट कर दिए हैं तो C डैश V हमने आपको बताया सेम रहेगा, तो C डैश क्या हो जाएगा 5/2 C0 इंटू V। C0 इंटू V क्या हो जाएगा इनिशियल चार्ज के बराबर, तो 5/2 Q, जो कि इनिशियल चार्ज क्या है Q, तो Q डैश क्या हो गया 5/2 Q, तो इसका 2.5 Q आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। देखो क्वेश्चन है 2.52 EAC 2013 का। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेटिंग डिस्टेंस A सेंटीमीटर इज डिप्ड इन इथाइल अल्कोहल अप टू अ डेप्थ ऑफ A/2 गिवन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E sub r of ethyl alcohol to be 25. The ratio of capacitance after dipping to that before dipping would be। देखो जब इथाइल अल्कोहल में डिप कर दिया है और जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 25 है, तो इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कैपेसिटर बढ़ जाएगा, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो जितना है
उससे ज़्यादा होगा तो उसका रेशियो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। ऑप्शन ए 26/50 है, ये नहीं होगा। 45/50 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, तो दो ऑप्शन तो बस सोच कर और देख कर एलिमिनेट कर दिए। चलो ये दोनों ऑप्शन देखते हैं कौन सा होता है, तो इसको निकालते हैं फिर। तो सी नोट क्या कर लिया, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर ए, ये हमारा सी नोट इनिशियली है। अब जब यहाँ तक हमने डिप कर दिया, जिसकी एप्सिलॉन आर कितना है 25, इसको यहाँ तक C1 कह दिए और इसको यहाँ तक C2 कह दिया, और हाफ डिस्टेंस है a/2 और ये है a/2। अब देखो C1 और C2 जो है आपस में सीरीज में है, सीरीज में, तो C1 इज इक्वल टू लिख लो K A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, D यहाँ a/2 है, तो 50 A एप्सिलॉन नॉट ओवर A। सिमिलरली C2 निकाल लो, A एप्सिलॉन नॉट ओवर a/2, 2A एप्सिलॉन नॉट ओवर A। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इनका, 50 × 2/50 + 2A एप्सिलॉन नॉट ओवर A, which is 50/26, और A एप्सिलॉन नॉट ओवर A क्या है, C नॉट के बराबर, तो C नॉट लिख लिया। देयरफॉर C इक्विवेलेंट ओवर C नॉट इज इक्वल टू 50/26, ये आ गया, जिसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन 2.59 है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एज शोन बिलो हैज ए टोटल चार्ज Q and a breakdown voltage B. A slab of dielectric constant 6 is inserted as shown. The maximum breakdown voltage and the charge at this voltage respectively would be. अब देखो मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज पूछ रहा है, तो मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज V के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज से हम ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और मैक्सिमम पूछ रहा है, मिनिमम तो दे सकते हैं लेकिन मैक्सिमम V तक हम जा सकते हैं, तो इसलिए इसका मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज भी होगा। आप ऑप्शन से भी सिंपली देख कर कह सकते हो कि ऑप्शन ए सही है, बाकी किसी में V नहीं है। लेकिन चलो Q निकालने के लिए हम इसे देख लेते हैं कि कितना Q आएगा। तो इनिशियली देख लेते हैं C नॉट, C नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ठीक है, ये हो गया हमारा C नॉट। अब देखो ये C1 मान लो, ये C2 मान लो, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, तो हम C1 पहले निकाल लेते हैं। C1 क्या हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ठीक है, तो 3A एप्सिलॉन नॉट ओवर D आया। सिमिलरली C2 निकाल लेते हैं, K A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, तो a/2 एप्सिलॉन नॉट ओवर D, तो A एप्सिलॉन नॉट ओवर D और 2 नीचे आ जाएगा 1/2, ऐसे लिख लिया। अब देखो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 + C2, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D बाहर ले लो, 3 + 1/2 विच इज इक्वल टू 7/2 A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। C इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं Q डैश ओपन V इज इक्वल टू 7/2 A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। 7/2 A एप्सिलॉन नॉट ओवर D को लिख सकते C नॉट, और 7/2 Q/V। इनिशियली चार्ज Q था और मैक्सिमम वोल्टेज V। अब देखो यहाँ से V कैंसिल हो गया, तो Q डैश क्या आ गया, 7/2 Q, इसका ऑप्शन ए, ठीक है, 3.5, तो 2.59 का ऑप्शन ए है। देखो क्वेश्चन 2.7 है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 पिकोफैराड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स इज हाफ and the space between the plates is filled with a material of dielectric constant 5, the newly formed capacitor have a capacitance of। देखो इनिशियली कैपेसिटर का डिस्टेंस क्या है D, ठीक है, तो और उसका कैपेसिटेंस कितना है 10 पिकोफैराड, तो हम C लिख लेते हैं A एप्सिलॉन नॉट ओवर D
इसे 10 पिकोफैराड लिख लिया, ठीक है, 10 पिकोफैराड ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ठीक है। अब देखते हैं जब इसका डिस्टेंस हाफ कर दिया और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 5 हो गया, तो C1 इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट, ए सेम रहेगा और डी कितना है, हाफ कर दिया है, डी ओवर 2, 10 ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी यहाँ कितना है 10 पिकोफैराड, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 पिकोफैराड। ये इसका आंसर है जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है।